आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 385वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार रेलवे के अपडेट्स आपको दे रहे हैं। लोग बार बार पूछते हैं कि विद्युतीकरण का, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कहां तक पहुंचा है। हम अभी फिलहाल ये जो हमारे पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा बरघाट नाके का है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं, हमारे सामने तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ से बिटली मंडला रोड आप निकल जाएंगे, मंडला की तरफ ये जाती है। यहाँ पर सीटी फाटक आपको दिख रहा होगा, विसिल लेवल क्रॉसिंग सीफा WL, ये यहाँ बोर्ड लग चुके हैं। और आगे अब हम आपको यहाँ लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बार बार पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना हुआ है। उसके पहले हम आपको ये बता दें, देखिए यहाँ पर शराब की ये बोतल टूटी हुई पड़ी है। ये उसका वो दिख रहा है, बोतल का सिरा यहाँ टूटी हुई पड़ी हुई है। एक बोतल यहाँ पर दिख रही होगी आपको, यहाँ मैखाना, खुला मैखाना बना हुआ है। और अगर हम आपको बताएं, ये हमारे अगर पीछे आप देखेंगे तो हमारे पीछे ये मंडला की तरफ जाने वाला रास्ता, और यहाँ कहीं भी आपको खंबे खड़े हुए नहीं दिख रहे होंगे। अलबत्ता अगर यहाँ हम आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर खंबे खड़े होने हैं। ये जहाँ हम अब जाकर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खंबे खड़े होने हैं और इसमें भी पानी भरा हुआ है। यहाँ आपको खंबे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही चतुराई के साथ रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, बहुत ही चतुराई के साथ जो यहाँ सिवनी की जनता को के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। बरघाट नाके से लगभग 10 से 12 खंबे यहाँ तक लगा दिए गए हैं और इसके बाद यहाँ से लेकर उस तरफ तक खंबे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि ये आबादी वाला हिस्सा है, अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आबादी वाला हिस्सा है। और इस आबादी वाले हिस्से से थोड़ा सा आप इस तरफ आएंगे तो सिर्फ यहाँ खेत खलिहान ही दिखाई देंगे, जहाँ से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ बिजली के खंभे गड़े हैं या नहीं। वहाँ से लगभग आधा पौन किलोमीटर के लगभग हम वहाँ से आए हैं, उस किनारे से। वहाँ से आते समय बिजली के खंभे एक कतार में आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये बिजली के जो खंभे एक कतार में लगे हुए हैं, इन्हें सबको सीमेंट कंक्रीट से ब्लॉक भी कर दिया गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि सिर्फ बरघाट रोड से अगर कोई आते जाते दिखे तो उसे ये लगेगा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यहाँ तक खंभे गड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि इन खंभों के ऊपर अभी तार खिंचा नहीं है, ना ही जिस पर तार आकर रेस्ट करेगा वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सभी लोग सिवनी के साथ मजाक करते नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं। बिजली का खंभा आपको दिख रहा होगा, ये आखिरी खंभा है बरघाट नाके से यहाँ तक आने में। अगर आप इनकी गिनती गिनेंगे तो कुल 10 बिजली के खंभे यहाँ पर ये पोल लगाए गए हैं, जिसमें ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी कोई कनेक्शन के लिए भी किसी तरह का यहाँ पर जिस पर रेस्ट करेगा तार, वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा। 9 नवंबर 2022 का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर फर्श बना हुआ है, एक जिसके ऊपर इसको पक्का किया गया है, इसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है ये देख सकते हैं। यहाँ पर बियर की बोतलें आपको दिख रही होंगी। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सिवनी में 1000 करोड़ रुपए मयजदों के लिए, ये देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने आपको पीछे भी दिखाया, यहाँ भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2, 2, 4 और 1, 5 बियर की बोतलें यहाँ पर रखी हुई आपको दिख रही होंगी। इसके बाद आपको अगर हम इस तरफ दिखाते हैं, हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो हमारे पीछे यहाँ देखिएगा, हमारे पीछे एक लाइन से आपको बिजली के खंभे दिखाई दे रहे होंगे। ये बिजली के खंभे बरघाट नाके तक जाते हैं। और अगर इस तरफ हम मंडला की तरफ आपको लेकर चलें तो मंडला की तरफ का ये आखिरी बिजली का खंभा है। इस बिजली के खंभे के आगे एक भी खंभा, अगर आप यहाँ से भी देखिए तो एक भी खंभा आपको दिखाई नहीं देगा। कितनी चतुराई के साथ रेलवे के अधिकारी सिवनी के लोगों को कहा जाए कि भरमा रहे हैं।
ये बात आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, ये भी जो बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे खंभे दशहरे के पहले अर्थात लगभग 1.5 महीना पहले ये खड़े हो गए थे। 1.5 महीने के से एक भी यहाँ पर 1 इंच भी आगे कहानी नहीं बढ़ी है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि बिठली के आगे, यहाँ से जो बाईपास मिलता है बिठली के आगे कहीं तक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंभे गाड़े गए हैं और खंभों को जाम किया गया है। इस तरह से कंक्रीट से जाम किया जाता है उसे। आगे हम आपको फिर लेकर चलते हैं और आगे हम बताते हैं कि यहाँ पर दरअसल किस तरह से सिवनी के लोगों को भरमाया जा रहा है। सांसद बालाघाट के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपको ये चीज देखना चाहिए। आप आइए हमारे साथ, हम आपको ये चीज दिखाएंगे कि अधिकारी किस तरह से भरमा रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 में लगभग 11 महीने पहले आपने रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा था कि मनीष लावणकर जो यहाँ पर रेलवे का काम देख रहे हैं, वो मनीष लावणकर कोताही कर रहे हैं रेलवे के कामों में, वो मनीष लावणकर रेलवे का जो काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो 11 महीने तक आपकी बात नहीं सुनी गई। इस बीच में लोकसभा के सत्र भी हुए। उन सत्र में अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो सक्षम मंच लोकसभा है, आपको लोकसभा में इस बात को उठाना था। आपने सिर्फ पत्र लिखकर, एक पत्र लिखा, उसका रिमाइंडर लगभग 10 महीने बाद आप फिर उसको रिमाइंड करा रहे हैं कि यहाँ पर काम भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ पर काम गुणवत्ता विहीन हो रहा है। लिमटी की लालटेन में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन लगातार ही इस भ्रष्टाचार को उजागर करती आ रही है। आगे हम जो देख रहे थे, अभी कुछ गाय आगे जा रही थी, वे गाय यहाँ से और आगे पटरियों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसके बाद हम और आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से आइए, ये एक दीवार खड़ी करी है यहाँ पर, यहाँ तक रेलवे की जमीन है और बीच में देखिए ये चूंकि एक किसी का यहाँ पर खेत है, उस खेत में आने जाने के लिए एक दरवाजा तोड़ लिया गया है। सुरक्षा किस तरह की है इस बारे में यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा। जीआरपी भी नहीं है, आरपीएफ भी नहीं है। और ये दरवाजा देखिए, दरवाजा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा। दीवार किसने तोड़ी, इस पर क्या रेलवे ने क्या एक्शन लिया, ये हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको वो किनारे में आपको दिखाया था, वो आखिरी लगभग 10 खंबे यहाँ पर गड़े हुए, 10 खंबों के बाद खंबे नहीं हैं। और ये आखिरी खंबा जो बरघाट नाके का, अगर आप इधर देखेंगे तो ये बरघाट नाका आपको दिखाई देगा, बरघाट नाके की रेलवे क्रॉसिंग और रैक पॉइंट वहाँ दिखेगा। इस जो यहाँ पर खंबा है, इस खंबे को फिलहाल लॉक नहीं किया गया है, कंक्रीट इसमें नहीं डाला गया है। ये अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर देखिए आप, तो ये तिरछा, अगर आप यहाँ बिल्कुल समानांतर इसके अगर देखेंगे नीचे से ऊपर तक, तो ये आपको सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ झुका हुआ नजर आएगा। इसे लॉक नहीं किया गया है। शेष इस तरफ जितने भी खंबे हैं सारे के सारे लॉक कर दिए गए हैं। बहुत ही चतुराई के साथ सिवनी में रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सिवनी के लोगों को भरमाया जा रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी भरमाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को बताया जा रहा है कि यहाँ तक बरघाट नाके तक इलेक्ट्रिक के खंभे गड़ गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो अगर आप आगे जाएंगे लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, उसके आगे बिजली के खंभे नहीं हैं। इन खंभों पर जहां तार आकर जुड़ेगा बिजली का तार, वो भी अभी अता पता नहीं है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में लगभग 1.5 साल पहले सीआरएस हो गया और इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस 7-8 माह पहले हो चुका है। इस जहां हम खड़े हुए हैं, इस ट्रैक का सीआरएस 7-8 माह पहले 11 मार्च और 11 और 12 मार्च 2022 को हुआ था। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में ट्रैक का तो बहुत पहले हो गया था, इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस भी 11-12 मार्च 2022 को संपन्न हुआ था। मार्च के बाद लगभग 7-8 माह बीत गए, अभी तक ट्रेन का अता पता नहीं है। मालगाड़ी अलबत्ता आ रही जा रही है, वो भी इक्का दुक्का। इस मामले में लोकसभा में टू द पॉइंट प्रश्न उठाना चाहिए। हमारी नितांत निजी राय में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उन्हें पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी आफत
बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में आ रही है कि ये काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। कोविड का बहाना था। कोविड जब अधिकारियों से बात की जा रही थी तो अधिकारियों ने सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को बताया था कि कोविड के कारण काम में विलंब हुआ, जबकि जब उनसे ये कहा गया कि कोविड तो मंडला संसदीय क्षेत्र में, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र, हर जगह कोविड आया था, वहां काम कैसे पूरा हो गया कोविड के चलते और सिवनी में क्यों नहीं हो पाया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फैसला सिवनी की जनता को करना है। हम लिमटी की लालटेन में आपको अपडेट्स दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अपडेट्स भी दें। हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल कॉलेज के अपडेट्स भी बहुत जल्दी, क्या है, कैसा है, कहाँ बन रहा है, भवन कहाँ बन रहा है और मेडिकल कॉलेज चालू हो पाएगा या नहीं। 2018 की घोषणा थी, 2022 आ गया, 4 बरस बीत गए, 1 साल बचा हुआ है, हो पाएगा या नहीं, इस बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। लिमटी की लालटेन के 385वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना हो तो साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।